मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत को मां की गाली दी। मुद्दा ये कि जिस चैनल पर, जिस मंच पर ये मां की गाली दी गई, वहां पर चैनल ने गाली देने वाले और जिसे गाली मिली उसे बराबरी पर रख दिया। आपकी स्क्रीन पर यह है प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत। प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के नेता को वैश्या का बेटा बताया, मगर वैश्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसकी शुरुआत र से होती है, जिसे मैं अपने मंच पर दोहरा भी नहीं सकता हूं। और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि वो शब्द मैं आपको सुनाने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर हर गुजरते दिन के साथ तमाम हदों को पार कर रहे हैं। यह वही प्रेम शुक्ला है जिसने पंखुड़ी पाठक और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जब वो कांग्रेस में हुआ करती थी, तो उनके बारे में आप शब्द बोले थे, मगर इस पर कोई लगाम नहीं है। मानो भारतीय जनता पार्टी गालीबाज नेताओं को, दंगा भड़काने वाले नेताओं को इनाम दे रही है। एक तरफ यह खबर है दोस्तों जो आज तक में हुई, समानांतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं आलोक शर्मा। वो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि जितने भी जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स हैं, अब हम उन पर लगाम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि इससे लव जिहाद हो रहा है। अरे भाई, 2 दशक से आपकी सरकार रही है मध्य प्रदेश में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाए? मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने क्या कहा उसका जिक्र करूंगा, उसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले कांग्रेस के नेता को जो गाली दी है प्रेम शुक्ला ने, तमाम हदें पार कर दी हैं दोस्तों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस दोबारा इस न्यूज चैनल में डिबेट में भी जाएगी। सामने प्रेम शुक्ला बैठे होंगे और वो चैनल इस गालीबाज भाजपाई को बुलाती भी रहेगी, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ये ऐसी हरकतें करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। देखिए आज तक में क्या हुआ था। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा, ये बिल्कुल सही भाषा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र जी, क्या तो आपने गौर किया होगा, एक तरफ मां की गाली और फिर जो एंकर था उसने दोनों को बराबरी पर रख दिया। उसने दोनों के बारे में कहा कि आपने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि आपने सुना क्या कहा प्रेम शुक्ला ने। और बात वहां नहीं रुकती, इसने दोबारा तवायफ के बेटे शब्द का इस्तेमाल किया सुरेंद्र राजपूत के लिए, जिनकी मां जिंदा नहीं है बाय द वे। सुनिए क्या कहा गया। संजीव तो क्या होगा? नहीं, पर आप तो सहम रख सकते हैं ना संजीव जी। आप प्रेम जी, आप तो सहम रख सकते हैं ना। सुरेंद्र जी, आप शब्दों पर तो आपका सहम होना ही। वो गालियां देगा तो मैं क्या करूंगा? वो गालियां देगा, वो क्या किया जाएगा? वो भाजपा की गालियां देगा तो क्या किया जाएगा? प्लीज, ये बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है। शब्दों का चयन तो नजाकत से होना चाहिए। प्लीज, आप तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं और पता नहीं कैसे आप लोग ऑन एयर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जी हां, महिलाओं के प्रति इस पार्टी में जो सम्मान है वो हम लगातार देखते रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हों, चाहे इनकी जो सरकारों का रवैया हो, जहां बार बार बलात्कारियों को पैरोल पर रिहा किया जाता है, जब एक बलात्कारी प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा जाता है, बृजभूषण शरण सिंह, जी हां, इनके खिलाफ पॉक्सो केस खत्म हो गया है और इनकी बेटी को टिकट दिया जाता है। तो ये चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे हैरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुरेंद्र राजपूत ने इस पर लंबा चौड़ा बयान दिया है, इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं, मां तो मां है, सबकी एक जैसी होती है, वो चाहे कांग्रेस वालों की हो या भाजपा की हो, मेरी मां हो या प्रेम शुक्ला की मां हो या फिर भारत मां हो। मेरी मरी हुई मां को गाली देकर भाजपा ने अपनी वैचारिक दरिद्रता दिखा दी। जब भाजपा प्रवक्ता के पास तर्क खत्म हो गए तो पहले वो राहुल गांधी को गाली देने लग गए, फिर जब मैंने वही शब्द भाजपा के नेता के लिए कहे तो भाजपा प्रवक्ता मेरी मरी हुई मां को बड़ी ही नीच गाली देने लग गए। तर्क पर आइए भाजपा वालों,
मेरी मरी हुई मां को गाली देकर तुमने अपनी मां को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया है। इससे पहले आज तक की इसी बहस में जब भाजपा प्रवक्ता सीज फायर पर और महिला सम्मान पर विजय शाह के बाबत प्रश्न पूछा तो वो बराक ओबामा पर पहुंचकर मनमोहन सिंह जी को गाली देने लगे। उसके जवाब में जब हमने उन्हें याद दिलाया कि भाजपा वाले हमेशा ही विदेशियों को अपना मानस बाप क्यों मानते हैं, तो उस वक्त भी वैचारिक दरिद्रता का परिचय देते हुए गाली गलौज पर उतर आए। भाजपा स्पष्ट करे कि वो मेरी मां को गाली देकर महिला सम्मान कर रहे हैं या नारी अपमान कर रहे हैं। भोपाल में तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उनके प्रवक्ता माता को गाली से तौल रहे हैं। यह हालत इस पॉलिटिकल पार्टी की है दोस्तों।